मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से पहले की पोजीशन बहाल करने की करारदाद सेनेट में मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक तब्दीली को रोका जाए। ऐवान मकबूजा कश्मीर की आवाम के खिलाफ भारतीय हुकूमत के मजालिम की मजम्मत करता है। तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के रहनुमाओं की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब की है। कश्मीर की आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके उसे गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर भारत में जम कर दिया। इस इकदाम के बाद मोदी सरकार को आलमी सतह और अंदरूनी मुल्क सुबकी का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल के पेश नजर नरेंद्र मोदी ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक गैर मामूली इकदाम है। ये दरपर्दा एक एतराफ भी है कि सब अच्छा नहीं है। एपीसी शुरू होने से चंद घंटे पहले ही मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी। तुर्क मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय हुक्काम ने अफगान तालिबान से दोहा में खुफिया मुलाकात की है ताकि अफगानिस्तान में अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की यकीन दहानी हासिल की जा सके। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने इस पर सवाल किया है कि अगर मोदी सरकार तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। मुल्क में LNG, लोकल गैस और फर्नेस ऑयल की एक साथ कमी होने की वजह से एक साथ बिजली और गैस का बहरान पैदा होने का खदशा, लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में हक़ाइक़ सामने रखे गए। बताया गया कि गुज़श्ता साल हुकूमत कहती रही कि नून लीग से ज़्यादा गैस के मुआहदे कर दिए, इतनी तो पावर सेक्टर की डिमांड ही नहीं है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नून लीग ने ज़्यादा बिजली के पावर प्लांट लगा दिए, इतनी तो गैस ही नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि 1 जुलाई से टैक्स इक़दामात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। नए बजट में किसी टैक्स चोर को नहीं छोड़ेंगे। माजी में टैक्स चोर टैक्स नोटिस नज़रअंदाज कर देते थे, अब FBR के नोटिस नज़रअंदाज करने वालों को नुकसान होगा। टैक्स ऑफिसर किसी टैक्स गुजार को हिरासा नहीं कर सकेगा। नए बजट में टैक्स चोर के लिए कोई रियायत नहीं होगी। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर की नजरसानी शुदा रिजर्व प्राइस में 30 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई। निजकारी कमीशन के मुताबिक सर्विसेज होटल लाहौर की नजरसानी शुदा कीमत 1 अरब 94 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। इससे पहले सर्विसेज होटल की कीमत 2 अरब 25 करोड़ रुपए रखी गई थी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में निजी बैंक के लॉकर से 250 तोले सोना चोरी कर लिया गया। पुलिस को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में खातून ने बताया कि जमजमा स्ट्रीट पर वाक़या निजी बैंक में खानदान के खवातीन के तमाम जेवरात रखे गए थे। आज वो लॉकर चेक करने बैंक गई तो लॉकर टूटा हुआ और खाली था। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के करीब बम धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 30 किलोग्राम से जायद गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब किया गया था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। धमाके के बायस कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। इलाके में कई घरों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। पानी की लाइन्स बढ़ गई। धमाके की जगह 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा पड़ गया। वजीर कानून पंजाब राजब शारद का कहना है कि कोई थ्रेट अलर्ट पहले से नहीं मिला था। यहाँ पर प्रोफेसर हाफिज सईद साहब का भी घर है। इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया कि यहाँ पर जो हुआ है या लोकली है सब? जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका।
आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि धमाका मुल्क दुश्मन अनासर की कार्रवाई है। हाफिज सईद का घर टारगेट होने के सवाल पर बोले कि हाई वैल्यू टारगेट घर के करीब पुलिस पिकेट है, इसलिए गाड़ी घर के करीब नहीं जा पाई। ख्याल है कि टारगेट पुलिस है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। CDD पुलिस और मुतल्लिका इदारे धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। मुजरिम सजा से नहीं बच सकेंगे, माली नुकसान का अजाला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसीज और FIA के सरबराह की शिरकत। इजलास में इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के किरदार को सराहा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। हुकूमत की पॉलिसियों पर मरीम नवाज की खड़ी तनकीद। कहा, ये है आपकी पॉलिसी, ये है आपकी मुआशी टीम। कंटेनर पर चढ़कर कहते थे सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती, अब इन मोटरवेज को गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो गई? किसने इजाजत दी कि आप पाकिस्तान के असासों को गिरवी रखें? रिंग रोड पर अपने वुज़रा को नवाजा है, माफियाज और कातिलों को नवाजने के लिए कर्जे लिए, शर्म आना चाहिए। ये वफात पाई है हुई हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान को दाव पर लगा सकते हैं। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इमरान खान के बयान पर बोले कि इस प्रोग्राम के मुहाफिज सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं, 22 करोड़ अवाम हैं। जौहरी सलाहियत मुल्क और आइंदा नस्लों की हिफाजत की जामिन है। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने मरीम नवाज के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है कि नई ईंट लगाने का ताना वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान तो पाकिस्तान की चोरी होने वाली ईंटें वापस लाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन को हकीकी मानों में बाइख्तियार और ताकतवर बनाने के लिए अमली इक़दाम किए हैं। अपोजिशन को तकलीफ ये है कि इमरान खान ने शानदार हिकमत अमली के नतीजे में मुल्क की मुआशी तनज़्ज़ुली के रुख को तब्दील क्यों कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर धमाके की मजम्मत। कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए पॉलिसियां दुरुस्त नहीं होंगी तो ऐसे वाक़यात बढ़ेंगे। हुकूमत अफगानिस्तान के मामले में पस पर्दा जो कुछ कर रही है वो पार्लियामेंट में लाए। स्पीकर ने बताया है कि बजट के बाद अफगानिस्तान के मामले पर इजलास होगा। हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर करना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने आसिफ जरदारी की तबीयत का पूछने के लिए आने पर परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। कहा, जब हम इकट्ठे हुकूमत में थे तो हमने बहुत सी कामयाबियां हासिल की थी। मुस्लिम लीग काफ ने सिंध में गंदम की कीमत 2000 रुपए करने के फैसले की तारीफ की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का गैस और बिजली के नए बहरान की इतलात पर इज़हार तशवीश। कहा कि इजाफी और सस्ती बिजली के ज़राए मौजूद होने के बावजूद हुकूमत महंगी बिजली पैदा कर रही है और लोड शेडिंग भी कर रही है। अगले माह से RLNG प्लांट की बंदिश का मतलब है कि डीजल और फर्नेस जैसे महंगे ईंधन से बिजली की पैदावार होगी। हुकूमत बदतरीन इंतजामी तकरीब से मुल्क और अवाम के मसाइल में इजाफा कर रही है। कराची की कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि सनतों के लिए अचानक गैस की बंदिश का ऐलान कराची की इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सदर काठी सलीम इल्जामान ने सवाल उठाया कि अगर गैस की कमी पूरे मुल्क में है तो सिर्फ कराची की सनतों के लिए कटौती क्यों की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत वक्त पर LNG दरामद नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। ख्वाजा आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने पीर और मंगल को दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख्वाजा आसिफ के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग की कोई शहादत नहीं, लिहाजा मजीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। नैब के वकील ने आज दलाइल दिए। कहा कि पैसा दुबई से ख्वाजा आसिफ को आया लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी गई। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि नैब अकामे को मानता है, उसकी शराइत को नहीं। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो अकामे को भी नहीं मानते। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर करने का फैसला सुना दिया।
मुल्तान में बैरून मुल्क जाने के मुंतजिर अफराद के लिए वैक्सीन आज भी ना आ सकी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना लगाने पर शहरियों का एहतजाज, पैसे लेकर वैक्सीन लगाने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने चुंगी चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक मतलूबा वैक्सीन नहीं आ रही। वैक्सीन की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। चीन से खरीदी गई वैक्सीन PIA की खसूसी परवाज से इस्लामाबाद लाई गई। पाकिस्तान ने पाक-वैक वैक्सीन की दूसरी खेप तैयार कर ली। NIH हुक्काम के मुताबिक पाक-वैक वैक्सीन की 9 लाख खुराकें तैयार की गईं। 2 लाख से जायद डोजेज रैब को मंजूरी के लिए भिजवा दी गई हैं। रैब से मंजूरी के बाद वैक्सीन शहरियों को लगाई जाएगी। आइंदा माह से पाक-वैक वैक्सीन की यौमिया 1 लाख खुराकें तैयार की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्की का एक रोज़ा दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्क वजीर दिफा से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की अमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल से मुतल्लिक सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने खत्ते में अमन के लिए तुर्की के पाकिस्तान के साथ रवाबित को सराहा। कहा कि तुर्की खत्ते के अहम मुस्लिम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात का खत्ते के अमन व इस्तेहकाम पर मुस्बत असर होगा। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज़रबाईजान के दौरे में आज़रबाईजान के वज़ीर बराए दाखिला अमूर और चीफ ऑफ स्टेट बॉर्डर सर्विस से मुलाकातें की। मरीम नवाज ने इमरान खान के खवातीन की लिबास से मुतल्लिक बयान को मुजरिमाना सोच के आकाश करार दे दिया। कहा कि मुजरिम को नहीं मजलूम को जिम्मेदार करार देने वाली ऐसी सोच से पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। क्या मोटरवे पर खातून का रेप इसलिए हुआ कि उन्होंने गलत कपड़े पहने हुए थे? इमरान खान ने पस्त सोच की आकाशी की। ज्यादती के शिकार बच्चों के वालिदैन को बहुत तकलीफ पहुंची। मामले खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल का कहना है कि इमरान खान फहाशी रोकने की बात करते हैं। वो हरगिज़ ये नहीं कहते कि कपड़े कम या ज़्यादा पहनने पर ज़्यादती की जिम्मेदार खातून है। देसी और जाली लिबरल इस बयान को गलत रंग देते हैं। मुआशरे में मजमूई बेहतरी लाने और ऐसे वाक़यात से निजात के लिए हुकूमत और सोसाइटी को किरदार अदा करना चाहिए। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और तालिब इल्म साबिर शाह का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट चंद रोज बाद आएगी। मुल्जिम का DNA भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की डाटा बैंक में डाल दिया गया। मुल्जिम अजीजुर रहमान 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। उसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के अरकान का एहतजाज, ऐवान में नारे बैनर्स लेकर ऐवान में धरना दिया। वजीर आला सिंध की MQM अरकान से बैठने और बात सुनने की दरख्वास्त। MQM के कुंवर नवीद जमील ने कहा कि हुकूमत का रुतबा माँ के बराबर होता है, लेकिन माँ मौजूदा हुकूमत की सौतेली लगती है, डाइन लगती है। कोई भी हमारा रिश्तेदार आएगा उसको आने नहीं देते, कहते पासेस बनाए। अब हम लोग कहाँ जाएं? या तो हमें भी यहाँ से जो है ना बेदखल कर दिया जाए। यही सूरत हाल है ना यार, हमारी परेशानियों को भी समझे। हमारा पानी की लाइनों की कनेक्शन काट के उन्होंने मंडी वालों को दे दिए। अब यहाँ पे पानी नहीं। और कराची में सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी लगने के सबब मुतादिद रास्ते बंद। अतराफ के इलाकों के बकीन शदीद मुश्किलात से दोचार। रास्ते से गुजरने के लिए मोटरसाइकिल का पास 3000 और गाड़ी का पास 6000 रुपए है। टीचर सोसाइटी, गुलिस्तान सोसाइटी, हलारी सोसाइटी और मुसलमानान पंजाब सोसाइटी के रिहायशी सख्त परेशान। सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बिल्डिंग गिराने की बजाय सिंध हुकूमत को गिराए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध हुकूमत बदतरीन हुकूमत है और सिंध हुकूमत को बाहर से चलाया जा रहा है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है। बिल्डर को सजा नहीं मिल रही, असल मुजरिम को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज भी नई बिल्डिंग के नक्शे पास हो रहे हैं। अलादीन पार्क के दुकानदारों को भी मुतबादिल देने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साल 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरपर्सन HRCP हिना जिलानी ने रिपोर्ट में लिखा है कि मजहबी अक़लियतों को पूरा साल इम्तियाजी सलूक का सामना रहा। सब जानते हैं कि गुमशुदगियों की क्या सूरत हाल है और कौन इसमें शामिल है। कौमी एहतसाब ब्यूरो सियासी बुनियादों पर गिरफ्तारियां करने पर हदफ़े तनकीद बना रहा। पंजाब पुलिस में बेजा तबादलों के बायस कानून का नफाज अंदरूनी कशमकश का शिकार रहा। रावी फ्रंट ऐसा मंसूबा है जिससे ना लाहौर बेहतर होगा ना रावी।
इस मंसूबे की वजह से लोग सब्जियों को तरस जाएंगे। आपको लोगों की बहबूद नहीं पैसा चाहिए, आपने लोगों को सर पर छत देने की बजाय बेघरी पैदा की। कोरोना केसेस में कमी आते ही पाक भारत सरहद एक रोज के लिए खोलने का फैसला। 28 जून को 405 भारतीय शहरियों समेत 461 अफराद भारत जाएंगे। भारतीय शहरी पाक भारत सरहद बंद होने के बायस पाकिस्तान में फंस गए थे। पाकिस्तान ने कोरोना की शिद्दत के बायस गुज़श्ता साल पाक भारत सरहद बंद कर दी थी। पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की। रुकन मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में भारतीय मुशीर अजय डोवल भी शरीक थे। मोईद यूसुफ के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात नहीं की। इजलास में रुकन मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मुश्तरका प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए गए। इजलास से खिताब में मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगह अमन खराब करने वालों से खबरदार रहना होगा। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ये दहशतगर्दी मनसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान की सरहदों से पार स्पॉन्सर की जाती है। बरतानिया में मीडिया कवायद और जवाबित में रद्दोबदल, हुकूमत का स्ट्रीमिंग कंपनियों की मजीद सख्त ज़ाब्ताकारी का फैसला। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और अमेजॉन प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को BBC, स्काई और ITV की तरह जवाबित पर अमल करना होगा। बरतानवी हुक्काम का कहना है कि इस इकदाम से ब्रॉडकास्टर्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज के दरमियान मुसाबकत के मौके बढ़ जाएंगे। HBL PSL 6 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा? पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान फैसला आज हो जाएगा। फातेह कौन होगा? फैसला आज हो जाएगा। जियो सुपर दोनों टीमों के दरमियान होने वाले टाकरे को बराह रास्त नश्र करेगा। इंग्लिश क्लब के ब्रिटिश पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली के छक्के से उनकी गाड़ी का शीशा टूटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टैक्सी ड्राइवर आसिफ अली क्रिकेट के बेइंतहा शौकीन हैं। गाड़ी को नुकसान पर वो सर पकड़कर बैठ गए थे। ताहम अब वो और उनकी टीम कहती है कि तस्वुर ही नहीं था कि एक छक्का किस्मत बदल देगा और उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर देगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। बारिश से मुतासरा मैच में खेल के आखिरी दिन भारत अपनी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 170 रन पर ढेर हो गया। 139 रन का टारगेट न्यूजीलैंड ने बआसानी 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान केन विलियमसन ने नाकाबिल शिकस्त 52 रन बनाए।